तो देखिए हमारा DSSB की तरफ से बहुत सारे पदों पर भर्ती आई है। तो इसमें हम इसी वीडियो में हम अपने यहीं सब पदों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसे कि इनका क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो उम्मीदवार इच्छुक है दिल्ली में जॉब करने के लिए, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने योग्यता के अनुसार। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है हमारा पद का नाम, पहला है हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश में, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। देखिए इनमें टोटल भर्ती है 2354। देखिए इनके कुछ हम बात कर लेते हैं, ये कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसी है। तो देखिए ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का जो हमारा देखिए नेम डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, पे लेवल 2 का रहेगा। देखिए हमारा जो जनरल का रहेगा वो 788 हमारा टोटल सीट है, ओबीसी के लिए 500 सीट है, एससी के लिए 194 सीट है, एसटी के लिए 40 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा 150 सीट है। मतलब टोटल हमारा 1672 सीट है इस पोस्ट के लिए, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए। और हमारा देखिए PWBD के 104 है, XSM के लिए 200 है और एसपी के लिए 75। अब देखिए हमारा स्टेनोग्राफर के लिए हमारा डिपार्टमेंट वही रहेगा, सर्विस डिपार्टमेंट। हमारा पे लेवल 4 का रहेगा। इसमें हमारा 57 सीट है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 34 सीट है, एससी के लिए हमारा 23 सीट है, एसटी के लिए 20 सीट रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट रहेगा। टोटल हमारा 143 सीट है। अब देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए हमारा हिंदी इंग्लिश में जो हमारा दिल्ली अर्बन सेंटर, नेम डिपार्टमेंट का नाम है इम्प्रूवमेंट बोर्ड। इसका पे स्केल 2 रहेगा और इसमें जनरल के लिए 107 सीट रहेगा, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 26। टोटल हमारा 256 सीट है। अब देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए हमारा इसका डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। इसका पे स्केल हमारा 4 रहेगा। जनरल के लिए 10 सीट है, ओबीसी के लिए 5 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल हमारा इसमें 20 सीट रिक्त पदों की संख्या 20 है। अब देखिए हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारा SCERT हमारा डिपार्टमेंट रहेगा। इसमें लेवल ऑफ पे स्केल आपका 2 रहेगा और आपका 14 जनरल के लिए है, 11 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। टोटल हमारा 40 सीट है। देखिए स्टेनोग्राफर के लिए हमारा वहीं रहेगा सेम डिपार्टमेंट। हमारा लेवल इसका पे लेवल 4 है। इसमें जनरल के लिए 6 सीट है, ओबीसी के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल हमारा 14 सीट रिक्त है। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में ये हमारा डिपार्टमेंट रहेगा। इसमें हमारा जूनियर असिस्टेंट का जो सीट खाली है, जनरल के लिए 14 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 8 सीट खाली है, एससी के लिए 4 सीट खाली है, एसटी के लिए 2 सीट खाली है और हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट खाली है। टोटल हमारा 30 सीट खाली है। अब देखिए दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपका जो जूनियर स्टेनोग्राफर है इंग्लिश के लिए, इसमें आपका टोटल जो पे स्केल रहेगा 4 का रहेगा। हमारे जनरल के लिए 2 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 1 भी नहीं, एससी के लिए 1 भी नहीं, एसटी के लिए 1 भी नहीं, हमारा ईडब्ल्यूएस के 1 भी नहीं। टोटल हमारा 2 सीट खाली है। अब देखिए हमारा दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट खाली है, जिसमें हमारा पे स्केल 2 का रहेगा। ओबीसी जनरल के लिए 16 सीट रहेगा, ओबीसी के लिए 4 सीट रहेगा, एससी के लिए 3 सीट रहेगा, एसटी के लिए 2 सीट रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट रहेगा। टोटल हमारा 28 सीट खाली है इसमें दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट के लिए। अब देखिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए कितना सीट खाली है। देखिए इसमें हमारा टोटल 5 सीट खाली है, जिसमें पे स्केल 4 का रहेगा, जिसमें जनरल के लिए 4 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 1 भी सीट खाली नहीं है, एससी के लिए 1 सीट खाली है और एसटी के लिए 1 भी सीट खाली नहीं है, ईडब्ल्यूएस के भी 1 भी सीट खाली नहीं है। टोटल हमारा इसमें 5 सीट खाली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। अब देखिए दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड डिपार्टमेंट में ये हमारा लोअर डिवीजन कलर का सीट खाली है। टोटल हमारा 28 सीट खाली है, जिनमें जनरल के लिए 4 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 13 सीट खाली है, एससी के लिए 1 सीट खाली है, एसटी के लिए 4 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट खाली है। ये इसका पे लेवल 2 का रहेगा। अब देखिए MAIDS डिपार्टमेंट में हमारा जूनियर
असिस्टेंट का टोटल हमारा 10 सीट खाली है, जिसमें जनरल के लिए 6 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है, एससी के लिए 1 सीट खाली है, एसटी के लिए 1 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली है। इसका पे लेवल भी 2 का रहेगा। देखिए दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो इस डिपार्टमेंट है, इसमें आपका जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टोटल 2 सीट खाली है, 2 सीट जनरल में खाली है, बाकी किसी में खाली नहीं है। इसका पे लेवल 4 का रहेगा। अब देखिए असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में आपका असिस्टेंट ग्रेड का टोटल 104 सीट खाली है, जिसमें 44 सीट जनरल का, 28 सीट ओबीसी का, 15 सीट एससी, 7 सीट एसटी और 10 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए खाली है। टोटल हमारा देखिए टोटल हमारा जो जनरल का सीट निकल के आता है 1074 सीट निकल के आता है, और ओबीसी के लिए 637 सीट निकल के आता है, एससी के लिए 289 सीट निकल के आता है, एसटी के लिए 100 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 214 सीट खाली है। मतलब टोटल हमारा 2354 सीट पर वैकेंसी आया है। तो देखिए जो भी उम्मीदवार इच्छुक है दिल्ली में काम करने के लिए, उसमें अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब तो योग्यता की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। आपका देखिए 10वीं पास, इंग्लिश टाइपिंग 3500 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। देखिए पहला एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12वीं पास होना चाहिए, और अगर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। या 12वीं पास, शॉर्ट हैंड 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग 40 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग और राइटिंग और 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो ये हमारा एक एलिजिबिलिटी है। उसके बाद 12वीं पास, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट, प्लस में इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, या हिंदी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अब देखिए 12वीं पास प्लस हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट में, फिर ट्रांसफिक्शन हमारा 65 मिनट होना चाहिए, फिर प्लस हिंदी टाइपिंग राइटिंग 35 वर्ड पर मिनट में होना चाहिए। तो ये अगर आप एलिजिबल है इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु पद अनुसार 27 वर्ष और 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो देखिए आपका जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष का होना चाहिए, और पद के अनुसार जो नोटिफिकेशन में है वो 27 और 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो परीक्षा होगा एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। अब इन पोस्टों के लिए हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन टोटल टाइम 2 घंटा का रहेगा। हमारा टायर 1, देखिए हमारा जो टायर 1 में है उसमें जनरल आएगा। अब देखिए हमारा क्या टोटल क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, टोटल क्वेश्चन 200 रहेगा, और टोटल मार्क्स हमारा 200 रहेगा। इसमें टोटल मार्क्स नहीं अब नहीं, मतलब टोटल मार्क्स 200 रहेगा एमसीक्यू में, टोटल का 200 रहेगा टोटल। मतलब सिलेबस आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस आएगा 35 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगा 35 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा 35 मार्क्स का, फिर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 मार्क्स का आएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स का आएगा, बेसिक फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन आपका 25 मार्क्स का आएगा। तो देखिए ये सिलेबस आपका रहेगा, ये आपका रहेगा। तो इसके अनुसार आप अपना तैयारी कर सकते हैं। देखिए नीचे क्या देगा, उम्मीदवार का चयन परीक्षा ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट किए जाएंगे। जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी दोनों में होगा। केवल लैंग्वेज के पेपर को छोड़कर इस परीक्षा में 200 सवाल होंगे, और प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक रहेंगे। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, तो थोड़ा सा सोच समझकर प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। प्रधान रहेगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक लाने होंगे। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए 35% वर्ग लाने होंगे, और एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक हासिल करने होंगे। तो देखिए अगर आपको परीक्षा में फर्स्ट टायर में अगर पास होना है तो आपको ईडब्ल्यूएस के 40% है, हमारा जो ओबीसी के लिए 35% है, और बाकी एसटी एससी और ईडब्ल्यू के लिए हमारा 30% है फर्स्ट टायर में पास करने के लिए, मतलब सेकेंड टायर एग्जाम देने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम डिटेल में, जो इसी के है। तो देखिए क्या है हमारा,
देखिए इस पोस्ट का नाम सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर है, जिसमें हमारा 108 सीट खाली है, मतलब 108 पद हमारा रिक्त है। देखिए इस पोस्ट का नाम सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, ये हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में आता है जो डिपार्टमेंट में, इसका पे लेवल 6 है। और देखिए जिसमें जनरल का सीट 40 है, ओबीसी का 25 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 6 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। टोटल हमारा 89 सीट खाली है, इसमें हमारा सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में। और देखिए ये हमारा सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के में, इस डिपार्टमेंट में आपका कितना हमारा टोटल 19 सीट खाली है, जिसमें जनरल के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 8 सीट, एससी के लिए 4 सीट, एसटी के लिए 2 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट खाली है। इसका पे लेवल 6, टोटल हमारा 108 सीट खाली रहेगा। इसका योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो बॉटनी विषय के साथ एग्रीकल्चर या साइंस में डिग्री होनी चाहिए, या बीएससी एग्रीकल्चर प्लस 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अगर इसकी आयु सीमा की बात करें तो इसका न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 से 32 वर्ष तक होना चाहिए। अगर चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका अगर सभी में आप पास होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए जो एग्ज़ाम होगा 2 टायर में होगा। जो पहला, देखिए पहला टायर का हम देख लेते हैं। पहला टायर 2 घंटा का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें क्या आपका आएगा, देखिए सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी आएगा, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन आएगा, फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन आएगा। टोटल हमारा ये हमारा 100 मार्क्स का रहेगा हमारा, जो इसके अनुसार आपका पासिंग मार्क्स निकलेगा, जो भी आपका डिसाइड करेगा बोर्ड। फिर हमारा सेकंड टायर हमारा टोटल हमारा कितना 2 मार्क्स का रहेगा। फिर टोटल हमारा जो हमारा टोटल मार्क्स 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। हमारा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका पेपर रहेगा हमारा, जिसमें वेटेज आपका 150 नंबर का रहेगा। सिर्फ सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप पेपर देंगे, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, उससे 150 नंबर का रहेगा। बाकी सेक्शन बी में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन रहेगा, जो 50 मार्क्स का रहेगा। और देखिए इसमें जो सेक्शन ए है ये 100 मार्क्स का रहेगा, और सेक्शन बी हमारा 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स हो जाएगा। सेक्शन बी में हमारा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड, जो भी आपका सब्जेक्ट के अनुसार आप देंगे पेपर, जब भरेंगे पेपर अप्लाई करेंगे, उस सब्जेक्ट से 100 मार्क्स का रहेगा, और जो बाकी इन सब से हमारा 100 मार्क्स रहेगा। तो देख लीजिए आपको मतलब तैयारी कैसे करना है, इसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। अब देखिए परीक्षा 2 चरणों में होगी, टायर 1 और टायर 2 ऑनलाइन होगा, और परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट की जाएगी, केवल लैंग्वेज के पेपर को छोड़कर। टायर 1 और टायर 2 में 200 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल 1 का अंक का होगा। टायर 1 और टायर 2 के 2 घंटे का समय मिलेगा। गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक का, देखिए 0.2 का निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के भत्ते को कम से कम 40% लाना पड़ेगा, और ओबीसी के लिए 35% और एसटी के लिए 30% लाना पड़ेगा। तो देखिए इस हिसाब से अपना जो प्रिपरेशन अपना जारी रखिएगा। चलिए अब कुछ अगले पदों की बात कर लेते हैं, हमारे जो और कुछ वैकेंसी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ, हमारा पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी पॉलिटिक्स, पॉलिटी साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स एजुकेशन, पीजीटी होम साइंस, इन लोग भी हमारा टोटल हमारा सीट खाली है, जिसमें हमारा तो 257 सीटें हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कहाँ पर देखिए पीजीटी हिंदी में हमारा पे लेवल 8 का रहेगा, और हमारा टोटल इसमें सीट हमारा एक खाली रहेगा, जिसमें हमारा एसटी का 1 सीट खाली है। और देखिए पीजीटी हिंदी फीमेल में हमारा, देखिए बोर्ड जो होता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रहेगा। टोटल आपका जो एपीएस के पे लेवल रहेगा 8 का रहेगा, इसमें आपका जनरल के लिए 3 सीट खाली रहेगा, और एससी के लिए 1 सीट खाली रहेगा, टोटल आपका 4 सीट खाली है। फिर पीजीटी हिंदी जो हमारा न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का, इसमें आपका 8 सीट खाली रहेगा, मतलब सॉरी 8 पे लेवल 8 का रहेगा। टोटल आपका जनरल के लिए 3 सीट खाली रहेगा, और ओबीसी के लिए 1 सीट, एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस टोटल आपका 7 सीट खाली रहेगा। अब हम पीजीटी मैथ मेल की बात कर लेते हैं। बोर्ड आपका रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो इसका पे लेवल 8 का रहेगा। जो जनरल के लिए 2 सीट खाली रहेगा, ओबीसी के लिए 2 सीट खाली रहेगा, एससी के लिए 2 सीट खाली रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली रहेगा, टोटल हमारा 7 सीट खाली रहेगा। अब पीजीटी मैथ फीमेल का बात कर लेते हैं। इसका भी बोर्ड वहीं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रहेगा, इसका पे लेवल 8 का रहेगा, और जो आपका इसमें जनरल का सीट 4 खाली रहेगा,
ओबीसी एक सीट खाली रहेगा, एससी के लिए 4 सीट खाली रहेगा, एसटी के लिए 1 सीट खाली रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली रहेगा, टोटल आपका 11 सीट खाली रहेगा। अब पीजीटी मैथ बात कर लेते हैं। इस डिपार्टमेंट रहेगा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जो आपका पे लेवल सेम रहेगा 8 का रहेगा। ओबीसी के लिए सॉरी जनरल के लिए 2 सीट खाली रहेगा, ओबीसी के लिए 1 सीट खाली रहेगा, एससी के लिए 1 सीट खाली रहेगा, एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी सीट रहेगा, टोटल आपका 4 सीट, टोटल 4 सीट रहेगा आपका खाली रहेगा। अब पीजीटी फिजिक्स के मेल के बात कर लेते हैं। तो आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसका पे लेवल सेम है, जिसमें आपका टोटल सीट 4 सीट खाली रहेगा, जिसमें जनरल का 1 सीट आएगा, ओबीसी का 2 सीट आएगा और एसटी का 1 सीट आएगा। अब देखिए पीजीटी फीमेल में बात कर लेते हैं फिजिक्स का। तो जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा वही रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जिसमें पे लेवल 8 का मिलेगा और टोटल 4 सीट खाली रहेगा, जिसमें जनरल का 1 सीट रहेगा, ओबीसी का 1 सीट रहेगा और एससी का 2 सीट रहेगा। पीजीटी फिजिक्स न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आपका टोटल हमारा 1 सीट खाली है, जिसमें इसका पे लेवल 8 है और इसमें वो जनरल का 1 सीट रहेगा, बस सिर्फ जनरल का 1 सीट रहेगा और किसी में सीट खाली नहीं है। अब पीजीटी केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं मेल का। डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रहेगा, टोटल पे लेवल आपका 8 का रहेगा, टोटल 14 सीट खाली है, जिसमें 5 सीट जनरल का, 3 सीट ओबीसी का, 3 सीट एससी का, 2 सीट एसटी का और 1 सीट ईडब्ल्यूएस का खाली रहेगा। अगर पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल का बात कर लेते हैं, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रहेगा और उसका पे लेवल जो रहेगा हमारा 8 का रहेगा, जिसमें 5 हमारा जनरल का रहेगा, 2 हमारा ओबीसी का रहेगा, 2 हमारा एससी का रहेगा और 0 हमारा एसटी का रहेगा। ईडब्ल्यूएस 1 सीट खाली है, टोटल आपका 10 सीट खाली मिलेगा। पीजीटी केमिस्ट्री अब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में हमारा टोटल 2 सीट खाली है, जिसमें 1 सीट जनरल, 1 सीट ओबीसी, बाकी हमारा किसी में खाली नहीं है। आपका पे लेवल 8 का मिलेगा इसमें भी। अगर हम पीजीटी बायोलॉजी में मेल का बात कर लेते हैं, तो जो डिपार्टमेंट रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसमें आपका टोटल 18 सीट खाली है, जिसमें 8 सीट जनरल, 5 सीट ओबीसी, 2 सीट एससी, 1 सीट एसटी और 2 सीट ईडब्ल्यूएस का खाली रहेगा। इसका पे लेवल सेम है। अब पीजीटी बायोलॉजी फीमेल में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा बोर्ड रहेगा सेम डिपार्टमेंट रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, हमारा जो लेवल पे लेवल है सेम रहेगा। टोटल इसमें 9 सीट खाली मिलेगा, जिसमें 5 सीट जनरल, 2 सीट ओबीसी, 1 सीट एससी और 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए खाली रहेगा। एससी के लिए 1 भी सीट खाली नहीं है, एसटी के लिए हमारा 1 भी सीट खाली नहीं है। अब पीजीटी बायोलॉजी में बात कर लेते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट रहेगा, जिसमें आपका पे लेवल से मिलेगा और इसमें आपका टोटल 2 सीट खाली है, जिसमें 1 सीट जनरल और 1 सीट ओबीसी के लिए। अब देखिए पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल में बात कर लेते हैं। जो आपका डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का रहेगा, इसमें आपका टोटल 23 सीट खाली है, जिसमें 14 सीट जनरल, 2 सीट ओबीसी, 1 सीट एससी, 2 सीट हमारा एसटी और 4 सीट ईडब्ल्यूएस के खाली रहेगा, जिसमें आपका पे लेवल भी सेम मिलेगा। अगर पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल का बात कर लेते हैं, तो इसका जो डिपार्टमेंट वहीं सेम रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका 1 भी सीट खाली नहीं है। पीजीटी इकोनॉमिक्स हमारा जो डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसमें आपका टोटल 5 सीट खाली रहेगा, जो 2 सीट हमारा जनरल का रहेगा, 2 सीट ओबीसी का रहेगा और 1 सीट हमारा एसटी का रहेगा। हमारा पे लेवल से मिलेगा 8 का मिलेगा। अगर हम बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स मेल के लिए, तो डिपार्टमेंट वहीं रहेगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जो इसमें 8 सीट खाली है, 4 सीट हमारा जनरल का हो जाएगा, 3 सीट हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा और 1 सीट हमारा एससी के लिए हो जाएगा। पे लेवल आपका सेम रहेगा, 8 का रहेगा। फिर पीजीटी कॉमर्स फीमेल का बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट सेम रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें टोटल 8 सीट खाली है, जो 4 सीट हमारा जनरल का हो जाएगा, 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा, 1 सीट एसटी के लिए हो जाएगा। पे लेवल से मिलेगा 8 का मिलेगा। फिर पीजीटी कॉमर्स जो हमारा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है डिपार्टमेंट, उसमें है जो हमारा 6 सीट खाली है, 2 सीट हमारा जनरल के लिए, 2 सीट ओबीसी के लिए, 1 सीट हमारा एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए और 0 हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए खाली है। इसमें टोटल आपका 6 सीट खाली है, जिसमें 8 का पे लेवल मिलेगा से मिलेगा। अगर पीजीटी हिस्ट्री मेल का बात कर लेते हैं, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा टोटल 14 सीट खाली है, जो 2 हमारा जनरल में है, 3 ओबीसी में है, 5 एससी में है, 1 एसटी में है और 3 ईडब्ल्यूएस में है। टोटल 14 सीट खाली है। पे लेवल सबका पे लेवल सेम ही है, तो पे लेवल के बारे में बात नहीं करेंगे हम। और देखिए पीजीटी हिस्ट्री फीमेल में बात कर लेते हैं, तो आपका जो डिपार्टमेंट सेम है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जिसमें टोटल 6 सीट खाली है, 4 जनरल के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 एसटी के लिए। अगर हिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसमें बात कर लेते हैं, टोटल 4 सीट खाली है, 1
जनरल के लिए, एक ओबीसी, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस। अगर पीजीटी जियोग्राफी मेल में बात कर लेते हैं, जो डिपार्टमेंट रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रहेगा, इसमें टोटल आपका 20 सीट खाली है, जिसमें 7 है जनरल का, 8 है ओबीसी का और 5 है ईडब्ल्यूएस का। और पीजीटी जियोग्राफी फीमेल बात कर लेते हैं, आपका जो डिपार्टमेंट यही रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें आपका टोटल 1 सीट खाली है, जो हमारा जनरल में खाली है। अब देखिए वहाँ जो यहाँ पीजीटी जियोग्राफी बोर्ड है जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, उसमें आपका टोटल 3 सीट खाली है, जो 1 सीट जनरल के आ जाएगा, 1 सीट ओबीसी के आ जाएगा और 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाएगा। अब देखिए हमारा अगला है पोस्ट पीजीटी पोल साइंस, जो मेल है उनमें जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें टोटल आपका 29 सीट खाली है, जो आपका 15 हमारा जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए और 5 ईडब्ल्यूएस के लिए खाली रहेगा। यहाँ पर पीजीटी पोल साइंस फीमेल की बात करें तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट सेम रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें आपका टोटल 6 सीट खाली है, जिसमें 4 आपका वो जनरल का जाएगा, 1 हमारा एसटी का और 1 हमारा ईडब्ल्यूएस का जाएगा। अगर हमारा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हमारा न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट बात करें, टोटल हमारा 4 सीट खाली रहेगा, जिसमें 1 हमारा जनरल, 2 हमारा ओबीसी और 1 हमारा एससी में आ जाएगा। अगर हम पीजीटी सोशियोलॉजी मेल में बात करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट वहीं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रहेगा, जिसमें टोटल 10 सीट खाली है, 6 सीट जनरल के लिए, 1 सीट ओबीसी के लिए, 2 सीट एससी के लिए और 1 सीट एससी एसटी के लिए। अगर फीमेल की बात करते हैं सोशियोलॉजी में, तो कितना सीट, 5 सीट खाली है, जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा वहीं सेम रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो हमारा 2 सीट इसमें जनरल के लिए, 2 सीट ओबीसी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए खाली है। अगर इसमें इस न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट बात करते हैं सोशियोलॉजी में, तो कितना सीट खाली है, तो 1 भी सीट खाली नहीं है। फिर अगर हम पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल में बात करते हैं, तो बोर्ड रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें टोटल आपका 14 सीट खाली रहेगा, जिसमें 5 आपका आ जाएगा जनरल, 4 आपका आ जाएगा एससी, 2 आ जाएगा एसटी और 3 आ जाएगा ईडब्ल्यूएस, इसमें ओबीसी के लिए 1 भी सीट खाली नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स एजुकेशन फीमेल में, तो इसका सेम बोर्ड रहेगा, आपका डायरेक्टरेट बोर्ड रहेगा, इसमें आपका 14 सीट खाली है, इसमें 5 जनरल के लिए, आपका 2 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए और 0 ईडब्ल्यूएस के लिए और 0 ओबीसी के लिए। अब पीजीटी फिजिकल एजुकेशन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल बोर्ड में बात करते हैं, तो हमारे टोटल 3 सीट खाली है, 2 जनरल में और 1 ओबीसी में। पीजीटी होम साइंस अगर मेल का बात करते हैं, जो आपका बोर्ड रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें टोटल 0 सीट खाली है। पीजीटी होम साइंस फीमेल में बात करते हैं डायरेक्टरेट बोर्ड एजुकेशन के लिए, तो इसमें 15 सीट खाली है, जिसमें 1 सीट हमारा क्या आ जाएगा, जनरल आ जाएगा, 11 सीट आपका एसटी आ जाएगा। अगर हम पीजीटी होम साइंस डोमेस्टिक साइंस, यहाँ पर जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट है, इसमें आपका टोटल 1 सीट खाली है, जो हमारा जनरल में है। तो देखिए जनरल का टोटल 126 सीट खाली है, ओबीसी का 54 सीट, जो एससी है 38 सीट, एसटी है 41 सीट और जो हमारा ईडब्ल्यूएस है 38 सीट, टोटल हमारा 297 सीट हमारा यहाँ पर खाली मिलेगा। अब देखिए इसका योग्यता बात कर लेते हैं, तो संबंधित विषय में मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, जो भी आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, सॉरी जो भी आप सम डिग्री विषय में आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि होम साइंस हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। आपका जो आयु होना चाहिए वो 36 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और हमारा क्या हो जाएगा, आयु में छूट, आपका जो रूल है उसके अनुसार आपका आयु में छूट कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, तो जो हमारा आपका जो परीक्षा होगा ये एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए हम कुछ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो देखिए आपका टोटल एक टायर में हमारा जो एग्ज़ाम होगा, जो टोटल 3 घंटा का होगा, जिसमें 300 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन 1 में आपका एमसीक्यू आएगा, जिसमें मेंटलिटी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा आएगा, ये सब आएगा। ये हमारा टोटल सेक्शन 1 हमारा 100 मार्क्स का रहेगा, ये जो हमारा सेक्शन 1 है हमारा टोटल 100 मार्क्स का रहेगा मिलाकर। फिर सेक्शन 2 में आपका एमसीक्यू पर्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोलॉजी रिक्वायर फॉर द पोस्ट, ये आपका 200 मार्क्स रहेगा इस विषय से। तो देखिए इसके अनुसार अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका देखिए ये मेजर आपका, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इससे आपका सीधे 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए परीक्षा ऑनलाइन में होगा, परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट होगा, केवल लैंग्वेज पेपर छोड़कर परीक्षा 300
सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। गलत उत्तर देने पर देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और आपको देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 40% अंक पास होने के लिए आना पड़ेगा, और ओबीसी के लिए 35 अंक, और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए हमारा 30 अंक है पास होने के लिए मिनिमम। इतना आपको इतना % अंक लाना पड़ेगा। अगर देखिए अगला वैकेंसी का बात करते हैं, तो हमारा जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, इसमें हमारा 1455 सीट खाली है। तो देखिए असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल में आपका जो आपका डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसमें पे लेवल 6 का मिलेगा। इसमें हमारा जनरल के लिए 512 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 341 सीट खाली है, एससी के लिए 128 सीट खाली है, एसटी के लिए 94 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 126 सीट खाली है। टोटल हमारा 1261 सीट खाली है। अगर असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, पे लेवल आपका 6 का मिलेगा। इसमें जनरल 81 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 10 सीट खाली है, और एसटी के लिए 14 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 सीट खाली है। टोटल हमारा 120 सीट खाली है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी हमारा डिपार्टमेंट हमारा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें आपका पे लेवल 6 का मिलेगा, जिसमें आपका जनरल 21 खाली है, ओबीसी के लिए 26 सीट खाली है, एससी के लिए 10 सीट खाली है, एसटी के लिए 7 सीट खाली है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट खाली। टोटल में 74 सीट खाली है। तो देखिए हमारा टोटल 1455 सीट खाली हो जाएगा, जिसमें हमारा जनरल का 614 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 377 सीट खाली है, और एससी के लिए 198 सीट खाली है, और एसटी के लिए टोटल हमारा 115 सीट खाली है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 151 सीट खाली है। तो अपने योग्यता के अनुसार आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं किसी के लिए। देखिए यहाँ पर फीमेल के लिए हमारा अलग, यहाँ पर फीमेल के लिए अलग है हमारा, तो फीमेल के अलग कैटेगरी है हमारा। बाकी इन सब के लिए आप मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब योग्यता की बात करें, तो योग्यता 45 अंकों के साथ 12 पास होना चाहिए। 45% अंकों के साथ आपका मतलब 12th में इंटर में कम से कम 45% अंक आना चाहिए। फिर अगर नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या बीएड, अगर आप बीएड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। नोट, 10वीं हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण, अगर 10वीं हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण है तो कर सकते हैं। अब देखिए अब आपका आयु से मैं बात करें, तो आवेदन की उम्र 30 से अधिक, आपको जो एज है 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया वहीं आपका जो एग्जाम होगा, एमसीक्यू एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद क्या है हमारा, अगर इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो ये आपका एक टायर में एग्जाम होगा, जो टोटल 2 घंटे का होगा। इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। अगर इसमें बात करें हम, तो सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू आ जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगा, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगा। फिर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आ जाएगा, कंप्रेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन आएगा। टोटल आइए आपका 100 मार्क्स रहेगा। बाकी 100 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर करेंगे उस सब्जेक्ट से आपका रहेगा। तो हमारा सब्जेक्ट से आपका 100 मार्क्स का रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। वहीं आपका टोटल 2 घंटे का रहेगा। 200 सवाल रहेंगे। 40 मार्क्स आपका ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम होना चाहिए, और आपका 35 ओबीसी के लिए मिनिमम होना चाहिए पास होने के लिए, और 30 आपका हमारा एसटी और एससी ईडब्ल्यूएस के लिए। अब देखिए इन आवेदनों का शुल्क के बारे में बात करें, तो हमारा ओबीसी का है 100 रुपया लगेगा, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया शुल्क लगेगा अप्लाई करने के लिए, और एसटी एससी के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो ये हमारा आवेदन का हो गया। आप इसको आप यूपीआई, भीम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन 9 जून से शुरू हो चुका है, और हमारा 7 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन हमारा चलेगा। इसके लिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, तो हमारा मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। बस ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए आपके पास, जो आप हमेशा यूज़ करते हैं वहीं डालिएगा, ताकि अपडेट इसके बारे में आपको मिलता रहे। तो चलिए, हम आपका जो अप्लाई करने का जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।